हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 1 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सोलर एनर्जी से चलने वाले छोटे कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूसा सनफ्रेज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्भया एक पहल अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप अगस्त मंथ की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो लास्ट 8 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF है, इसमें हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इस PDF में अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन की संख्या है जो कि विथ डिटेल्ड है। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 29 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है श्रीपद श्री राम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने देखो मेरी दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आकाश मिसाइल का, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने रेथियोन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, निमाबेन आचार्य को। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किस शहर को 556 करोड़ रुपए की सौगात दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कानपुर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरवासियों को 556.07 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 28 कार्यों का लोकार्पण और 17 कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को जो है 556.07 करोड़ रुपए की कार्यों को सौगात दी है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने ये भी कहा है कि कानपुर को नवंबर के अंत तक मेट्रो की सुविधा जो है वो मिलने लगेगी, यानी मेट्रो का संचालन जो है नवंबर के अंत तक शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा निवेश के मामले में देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाने वाला नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर 4.5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ 64,362 करोड़ का निवेश किया है। इस निवेश से एक जिले में 4,84,922 लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर देश में भी देखें तो 718 जिलों में किसी भी एक जिले में बीते 4.5 वर्षों के दौरान इतना निवेश नहीं हुआ। और इस आधार पर जो नोएडा है वो देश में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश कराने वाला पहला जिला बन गया है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है
कि देश का सबसे ज्यादा निवेश जो है वो किस जिले में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक निवेश हुआ है और यहाँ पर जो है 4.5 सालों में 64,362 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो कि देश के 718 जिलों में किसी भी जिले में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली से किस शहर को जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा दिल्ली से जयपुर को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। जल्द ही देश को पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिल सकता है। इस हाईवे पर सभी इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे, इससे पैसा भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही एक नई लेन पर बनाया जाएगा। ये लेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और इसमें केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो उन्होंने जो है ये घोषणा की है कि जल्द ही देश को एक पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिलने वाला है और ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे है ये दिल्ली से जयपुर के बीच बनाया जाएगा और इसकी जो दूरी है वो कितनी रखी जाएगी, तो 200 किलोमीटर लंबा ये इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है? तो ऐसा हाईवे जिस पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक हाईवे। अब दोस्तों सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे है इससे फायदा क्या है। तो इलेक्ट्रिक हाईवे की सबसे बड़ी खासियत तो इसमें यह है कि वाहनों की सस्ती आवाजाही होगी और नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रिक हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी और इलेक्ट्रिक हाईवे से प्रदूषण भी कम होगा। तो ये जो है इलेक्ट्रिक हाईवे से फायदे होंगे। अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे है ये किस तरह से काम करता है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है पेंटोग्राफ मॉडल, दूसरी है कंडक्शन मॉडल और तीसरी होती है इंडक्शन मॉडल। अब ये पेंटोग्राफ मॉडल क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि सड़क के ऊपर एक तार लगाया जाता है जिसमें बिजली दौड़ती रहती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस बिजली को वाहन में सप्लाई किया जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है। और दोस्तों ये जो पेंटोग्राफ मॉडल है इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हमारे देश में ट्रेनें चलती हैं वो पेंटोग्राफ मॉडल पर ही आधारित हैं, यानी उसमें जो है रेलवे लाइन पर एक ऊपर वायर होती है जिसमें ट्रेन का जो इंजन है वो उससे कनेक्ट होता है और उसी के जरिए जो है ट्रेन को पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और पूरी की पूरी ट्रेन जो है उस आधार पर चलती है। तो एक तो ये होता है पेंटोग्राफ मॉडल। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे है इसे बनाने के लिए स्वीडन की कंपनियों से बात सरकार जो है वो कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि स्वीडन वाली टेक्नोलॉजी ही भारत में लाई जाएगी और स्वीडन में जो है पेंटोग्राफ मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी होती है कंडक्शन मॉडल। कंडक्शन मॉडल क्या होता है? तो इसमें सड़क के भीतर ही तार लगा होता है जिस पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। इसमें वाहन के पिछले हिस्से में पेंटोग्राफ लगा होता है जो सड़क पर बिछे बिजली की तार से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये होता है कंडक्शन मॉडल। और इंडक्शन मॉडल क्या होता है? तो इंडक्शन मॉडल में किसी तरह के तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए वाहन को बिजली की आपूर्ति की जाती है। और दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है इंडक्शन मॉडल वाली, तो इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा नहीं किया जाता है। तो ये 3 टेक्नोलॉजी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक हाईवे में इस्तेमाल की जाती हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि दुनिया भर में और किन किन देशों में इलेक्ट्रिक हाईवे हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक हाईवे का इस्तेमाल स्वीडन और जर्मनी में हो रहा है। स्वीडन इलेक्ट्रिक हाईवे शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो दोस्तों इसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्वीडन। स्वीडन जो है ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर इलेक्ट्रिक हाईवे की शुरुआत की गई। कब की गई? तो ध्यान रखना है 2016 में। कब? 2016 में जो है स्वीडन में इलेक्ट्रिक हाईवे का ट्रायल शुरू किया गया था और 2018 में पहला इलेक्ट्रिक हाईवे शुरू किया गया। तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है 2016 में जो है इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए स्वीडन में ट्रायल शुरू किया गया था और 2018 में जो है पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनकर यहां पर तैयार हुआ था। और स्वीडन के बाद जर्मनी में 2019 में इलेक्ट्रिक हाईवे की शुरुआत की गई। इस हाईवे के अलावा जर्मनी ने बसों के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड भी बनाया है। स्वीडन और जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा
देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ब्रिटेन और अमेरिका में भी इलेक्ट्रिक हाईवे पर काम चल रहा है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे है वो हमारे देश भारत में भी बनने वाला है, जो कि दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जापान के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव में किसने जीत हासिल की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फुमियो किशिदा ने। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया है और इसी के साथ उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। किशिदा पार्टी के निवर्तमान नेता एवं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। वह जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 427 वैध मतों में से किशिदा ने 257 मत हासिल किए और 170 मतों को हासिल करने वाले तारो कोनो को हराया है। फुमियो किशिदा एक जापानी राजनेता हैं जिन्होंने 2012 से 2017 तक जापान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो फुमियो किशिदा ये जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, जुडिमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडिमा चावल की वाइन किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, असम से। असम की डिमासा जनजाति द्वारा घर में बनाई जाने वाली चावल की वाइन जुडिमा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है। चिपचिपे चावल को भाप में पकाकर और उसको पारंपरिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बनाई जाने वाली वाइन का एक अलग मीठा स्वाद होता है और इसे तैयार होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि असम की डिमासा जनजाति द्वारा जो घर में चावल की वाइन बनाई जाती है उसकी क्या कहते हैं? तो जुडिमा वाइन इसको कहा जाता है और इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। और ये जो जुडिमा वाइन है ये जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जीआई टैग जो है दिया गया है असम की जुडिमा वाइन को। और दोस्तों अभी जो है कई और राज्यों में जीआई टैग दिए गए हैं, तो उनका एक बार रिवीजन करते हैं। तो अभी जो है राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा नागालैंड के जो मीठा खीरा है जिसे नागा खीरे के नाम से जाना जाता है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा जो है मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को भी जीआई टैग दिया गया है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और अब जो है असम की जो जनजाति है डिमासा जनजाति उसके द्वारा घर पर बनाई जाने वाली चावल की वाइन जुडिमा को जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ पर असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 सितंबर 2021 को चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को संबोधित किया। इस सत्र की मेजबानी भारत ने की। इस संवाद के दौरान महामारी विज्ञान, अनुसंधान और निगरानी को मजबूत करने, वैक्सीन विकास, जूनोटिक और वेक्टर जनित रोगों, स्वास्थ्य नीतियों और स्वास्थ्य प्रणालियों आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 सितंबर 2021 को चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को संबोधित किया और इस स्वास्थ्य वार्ता में जो है स्वास्थ्य प्रणालियों से संबंधित सभी मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन कितनी रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 यानी F1 ड्राइवर बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 100। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं लुइस हैमिल्टन जो कि 100 रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। लुइस हैमिल्टन 100 रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 यानी F1 ड्राइवर बन गए हैं। यह रूसी ग्रैंड प्रिक्स सीजन में हैमिल्टन की 5वीं जीत है और जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बाद उनकी पहली जीत है। 2021 रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस एक फॉर्मूला 1 रेस है जो कि 26 सितंबर 2021 को सोची ऑटोड्रोम में आयोजित की गई थी। यह 2021 की रूसी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस की 15वीं रेस थी। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने यह रेस जीत ली है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने
2021 की रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है और इसे जीतने के साथ ही जो लुइस हैमिल्टन है ये 100 रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल के लिए पाबंदी रहेगी। ये आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को जारी किए गए हैं। अब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संगठनों के रूप में तंबाकू व निकोटिन यानी गुटखा पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में 1 साल के लिए और गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहाँ पर हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 10 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ रेजांग लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुलप्रीत यादव। पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांग लॉ प्रकाशित की है। यह 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जे को रोका जा सके। 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने चीनी हमले का मुकाबला किया था। कुलप्रीत यादव ने जासूसी, सच्चा अपराध और रोमांच सहित विविध विधाओं में कई पुस्तकें लिखी हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है द बैटल ऑफ रेजांग लॉ ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और दोस्तों ये जो पुस्तक है ये किस कहानी को बताती है? तो आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जे को रोकने के लिए 120 भारतीय सैनिकों के द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोंदेत रमजानी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल की प्रधानाध्यापक नजला बोंदेत रमजानी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया। राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को संसद भंग करने और कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेने के बाद से देश में प्रधानमंत्री का पद रिक्त है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने कहा कि नई सरकार का मुख्य उद्देश्य कई सरकारी संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त करना होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नाम ध्यान रखना है नजला बोंदेत रमजानी। ये ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री महिला नामित की गई है। और दोस्तों ट्यूनीशिया की अगर बात की जाए तो ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखना है ट्यूनिस ट्यूनीशिया की राजधानी है। और ट्यूनीशिया की मुद्रा क्या है? तो ट्यूनिस दिनार ट्यूनीशिया की मुद्रा है। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो कैस सईद ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं। और ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये नजला बोंदेत रमजानी। तो दोस्तों ये थे 1 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, नागालैंड। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है असम, सी है हरियाणा और डी है तेलंगाना। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।